जय श्री राधे, जय सिया राम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हनुमत भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज प्रस्तुत हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह एक काफी पुरानी बहस है कि संभोग के वक्त स्त्री और पुरुष में से कौन ज्यादा आनंद उठता है। इस बारे में सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। हिंदुओं के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ महाभारत और ग्रीक यूनान के धर्म ग्रंथ में इस प्रश्न का जवाब देती दो कथाएं हैं और आश्चर्यजनक रूप से दोनों पौराणिक कथाओं का निष्कर्ष एक ही है। आज इस लेख में हम आपको वो दोनों कथाएं बताएंगे। जब युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से किया ये प्रश्न, एक बार युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास गए और बोले, हे तातश्री, क्या आप मेरी एक दुविधा सुलझाएंगे? क्या आप मुझे सच सच बताएंगे कि स्त्री या पुरुष दोनों में से वो कौन है जो संभोग के समय ज्यादा आनंद को प्राप्त करता है? भीष्म बोले, इस संबंध में तुम्हें भंगस्वाना और सक्रा की कथा सुनाता हूँ, जिसमें तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा है। उद्धरण चिन्ह। भंगस्वाना और सक्रा की कथा। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। एक बालक की इच्छा में उस राजा ने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था अग्निष्टता। क्योंकि उस हवन में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए एक मौका ढूंढने लगे ताकि राजा भंगस्वाना से कोई गलती हो और वह उसे दंड दे सकें। पर भंगस्वाना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र को कोई मौका नहीं मिल रहा था, जिस कारण से इंद्र का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकला। इंद्र ने सोचा ये सही समय है और अपने अपमान का बदला लेने का, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब सुध खो बैठा। न उसे दिशाएं समझ आ रही थीं और न ही अपने सैनिक नहीं दिख रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई थी जो किसी जादू सी सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश की, पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल वह राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भंगस्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज्य वापस जाऊं? मेरे अग्निष्टता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उन्हें मैं अब कैसे मिलूंगा? क्या कहूंगा? मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, उनसे कैसे मिलूंगा? मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। मेरी प्रजा का क्या होगा? इस तरह से विलाप करता राजा अपने राज्य वापस लौटा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाए और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा कि अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा हूँ। तुम सभी लोग सुख से यहाँ रहो और मैं जंगल में जाकर अपना बाकी का जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अपने पुराने बच्चों से बोली, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूँ। मेरे राज्य को मिलकर भाइयों की तरह संभालो। सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र और ज्यादा क्रोधित हो जाए और उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदल कर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारा और पहुंच गया राजा भंगस्वाना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा,
क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। ये सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किया अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। हैरान होते हुए इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। भीष्म ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर को कहा कि इंद्र ये सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ, पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगस्वाना बोला, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान किया। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है। ऐसी ही एक कहानी का वर्णन ग्रीक धर्म ग्रंथों में है। ग्रीक माइथोलॉजी, तिरेसियास की कहानी। तिरेसियास नाम का एक राजा अपने युवा दिनों में एक बार जंगल में शिकार करने गया। वहां उसने 2 सांपों को संभोग करते समय लिपटे हुए देखा। तिरेसियास को ना जाने क्या सूझा, उसने अपने सिपाहियों की मदद से उन विशाल सांपों को अलग करवा दिया। ऐसा करवाते ही उसे श्राप मिला कि उसका पुरुष चला जाएगा और वह एक महिला में तब्दील हो गया। उन सांपों का क्या हुआ इस बारे में कुछ पता नहीं है। कई साल बाद तिरेसियास अपने स्त्री रूप में दोबारा उसी जंगल से गुजरा। अपनी नफरत के चलते उसने अपने सिपाहियों की मदद से दोबारा एक सांप के जोड़े को अलग अलग कर दिया, पर इस बार ऐसा करते ही वो पुरुष बन गया। अब वो अपनी तरह का एक ऐसा अकेला व्यक्ति था जिसने स्त्री और पुरुष दोनों का जीवन जिया था। उसी समय ग्रीक भगवान ज़्यूस और उनकी पत्नी हीरा में विवाद चल रहा था कि सेक्स कौन ज्यादा एंजॉय करता है, स्त्री या पुरुष। उन्होंने तिरेसियास को बुलावा भेजा। तिरेसियास ने ज़्यूस और हीरा के सवाल का एकदम सीधा और सटीक जवाब दिया, महिलाएं पुरुषों से 9 गुना ज्यादा सेक्स का आनंद उठाती हैं। इस जवाब से हीरा बहुत नाराज हो गईं और उन्होंने तिरेसियास पर ऐसा वार किया कि वह अंधा हो गया। ज़्यूस अपने आप को तिरेसियास के अंधेपन के लिए जिम्मेदार मानने लगे और उन्होंने उसको भविष्य देखने का वरदान दिया। लगभग दुनिया की हर संस्कृति में ऐसे देवी देवता हैं जो स्त्री पुरुष का संबंध खूबसूरती से दर्शाते हैं। भारत में ऐसी प्रतिमा है अर्धनारीश्वर की। अर्धनारीश्वर का अर्थ ये हुआ कि आपका ही आधा व्यक्तित्व आपकी पत्नी और आपका ही आधा व्यक्तित्व आपका पति हो जाता है। आपकी ही आधी ऊर्जा स्त्रीण और आधी पुरुष हो जाती है, और तब इन दोनों के बीच जो रस और लीनता पैदा होती है, उस शक्ति का कहीं कोई विसर्जन नहीं होता। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय सिया राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।